दोस्तों ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, ये भाजपा के तरफ से जो है वो गाड़ियां हैं जो जनता के बीच जाएंगी, जनता से जनता को तमाम चीजों बताएंगी कि भाजपा ने क्या क्या किया है। और अब ये गाड़ी देखिए दोस्तों कि ये गाड़ी में जो है देखिए, चुनाव अब कुछ ही दिनों में है, चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन ये बिहार का चुनाव है। लेकिन भाजपा क्या कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर रही है, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे नहीं कर रही है। धीरे धीरे नीतीश कुमार भाजपा के नारे से अलग होते नजर आ रहे हैं। काम तो सारे नीतीश कुमार कर रहे हैं, आप देखिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। चाहे तो देखिए दोस्तों, आप अगर युवा आयोग का गठन, डोमिसाइल नीति, छात्रों के लिए खुशखबरी, महिलाओं पर ध्यान देना, बुजुर्गों पर ध्यान देना, सब कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं। भाजपा क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जा रही है और आ रही है सामने। नीतीश कुमार के कामों को भाजपा पोस्ट करती है अपने सोशल मीडिया पर, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखती है कि नीतीश कुमार ने ये काम किए हैं। भाजपा हमेशा बोलती है कि प्रधानमंत्री, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा खेल कर सकती है। और भाजपा का पहले तो नारा था नीतीश कुमार, लेकिन अब धीरे धीरे भाजपा अपना ऑपरेशन लोटस जारी करने लगी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पहले की तस्वीर है ये दोस्तों। मतलब कि जो भाजपा की तरफ से तमाम चीजें हुई, जिस तरीके से हर विधानसभा तक जाने के लिए गांधी मैदान से, पटना से चलो जीते हैं अभियान के तहत 243 सेवा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, यानी कि 243 बस। लेकिन इस 243 बस में एक भी बस ऐसी नहीं है जिसमें नीतीश कुमार की तस्वीर है। ये सेवा रथ केवल वाहनों का काफिला नहीं है, बल्कि संगठन के उस विचार का प्रतीक है जिसमें हर नागरिक तक सेवा और समर्पण का संदेश पहुंचाने का संकल्प है। ये बातें तो दोस्तों भाजपा कह रही है, लेकिन कहीं भी इसमें फोटो नहीं नीतीश कुमार का नजर आ रहा है। जेपी नड्डा आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे नीतीश कुमार नहीं मिलते हैं, लेकिन अमित शाह आते हैं, उनसे भागे भागे सुबह ही नीतीश कुमार मुलाकात करते जाते हैं। अगले दिन अमित शाह का 2 दिवसीय बिहार दौरा होता है, कार्यकर्ताओं को और पार्टी के जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन कहीं भी नीतीश कुमार नहीं होते हैं, कहीं भी नीतीश कुमार की मौजूदगी नहीं होती है। ये देख लीजिए। उसके बाद एनडीए में आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, जहां भी सम्मेलन होता है, जहां भी लोग रहते हैं, वहां पे नेता भिड़ जाते हैं आपस में, टिकट के लिए लड़ाई होने लगती है। नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके सामने लड़ाई हो जाती है। अशोक चौधरी पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं, विजय सिन्हा, अशोक चौधरी प्रहलाद यादव के टिकट के लिए लड़ रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें एनडीए में खुलकर सामने आ रही है। उससे बड़ी बात, आरके सिंह प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, कद्दावर नेता बीजेपी के प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हालत तो एनडीए की है, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है। अभी शशि रंजन, बेगूसराय में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नेता हैं शशि रंजन, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। क्या बोले, पार्टी मेरा काम नहीं कर रही है, पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। मीना द्विवेदी जदयू से, तो इस्तीफे लगातार आ रहे हैं और जदयू और एनडीए के नेता ये जान रहे हैं। लेकिन ऐसे में भाजपा धीरे धीरे नीतीश कुमार का नाम भी अपने स्लोगन से गायब कर रही है। क्या इस तस्वीर में, क्या इस रथ में नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि भाजपा का प्रोग्राम है, ये तो एनडीए का प्रोग्राम है, तो नीतीश कुमार की तस्वीर क्यों नहीं नजर आ रही है? नीतीश कुमार किसी भी सिचुएशन को भांपने में, ऑब्जर्व करने में बहुत आगे हैं। नीतीश कुमार का हमेशा एक ऑब्जर्वेशन नॉन जजमेंटल रहता है कि बिना जज किए ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद तुरंत अपना फैसला लेते हैं। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार अभी तक फिलहाल अपनी बातों पर कायम है, अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया है। लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि नहीं, भाजपा तो मेरे काम का क्रेडिट ले रही है, इसके अलावा भाजपा कुछ नहीं कर रही है, नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। और दोस्तों देखिए,
बड़े बड़े मीडिया गलियारों में जो बिहार के वरिष्ठ राजनीतिक जो पत्रकार हैं, वो लोग अब ये बात करने लगे हैं कि नीतीश कुमार के मन में कोई बात चल रही है। नीतीश कुमार कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। उसमें सबसे पहला कारण अशोक चौधरी। नीतीश कुमार अपने जीवन में उनका सुशासन की सरकार कही जाती है और यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार करप्शन से कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने गलती की, नीतीश कुमार ने जवाब मांगा, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। तो नीतीश कुमार ऐसा कभी भी कर सकते हैं अगर अशोक चौधरी के जवाब से उनको सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। खैर, अब फिर से दोस्तों आपको बताऊं तो 24 तारीख यानी कि कल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और इसके बाद 26 तारीख को प्रियंका गांधी आ रही हैं। तो उसके बाद 27 तारीख को फिर से बिहार में जो अमित शाह हैं उनका दौरा है, यानी कि 27 तारीख को एक बार फिर से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार आ रहे हैं और ऐसे में इस बार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, संदेश देंगे। क्या कुछ होगा दोस्तों आपको बताऊंगी, लेकिन बीजेपी के नारे से धीरे धीरे नीतीश कुमार गायब हो रहे हैं और ये अब नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत है। तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार है और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करेंगे। ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लूट जाएगी, बिहार के आम जन का के मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया और तब इंटेंशन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया और इस बार तो हद पार कर गया कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दे रहा हो। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि इस तरह बिहार नहीं चल सकता है और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बिहार कलंकित हो रहा है, समाज बिहार का कलंकित हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यदि लगातार इसी तरह गाली देने का काम लोग कर रहे हैं तो यह शर्मसार हो रहा है। धन्यवाद।